बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़े। आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार सी नमकीन सेवइयों की रेसिपी बनाने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने, आप देख सकते हैं, ये सेवइयाँ ली हैं। ये घर की बनी हुई सेवइयाँ हैं और ये हाथ से ही बनाई जाती हैं। तो ये मैदे से तैयार होती हैं। तो कहीं जगह पे इसको चावल सेवइयाँ भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ है बिल्कुल चावलों की तरह होता है। और कहीं पे इसको पोटा सेवइयाँ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हाथ की हमारी उंगली और ये जो हमारा ये थंब है, इसको इस तरह से इसको मरोड़ के बनाया जाता है। तो कई जगह पे इसको जो है बरोड़ी सेवइयाँ भी कहते हैं, इसको चावल सेवइयाँ भी कहते हैं, पोटा सेवइयाँ भी कहते हैं। तो आपके एरिए में इसको क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये असल में मुझे हमारी एक जानने वाले हैं, वो पंजाब की साइड से आए हैं, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है। तो मैंने कहा चले मैं भी ट्राई करती हूँ, इसे बना के देखती हूँ, क्योंकि मीठी तो मैंने काफ़ी दफ़ा बनाई है और नमकीन भी हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले इन सेवइयों को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और इसका जो है कलर हल्का सा चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रेसिपी। यहाँ पे इस पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें सेवइयाँ ऐड कर देते हैं और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं कि ये हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए। तो ये काम आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। तो यहाँ भी बस मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया। आप देख सकते हैं इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया और इसमें से खुशबू भी आने लग गई है। तो अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो मैंने जो है इनको मीडियम लो फ्लेम पे ही ड्राई रोस्ट किया है। अब मैं इन्हें दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ। यहाँ भी बस सेवइयों को मैंने निकाल लिया है और उसी पैन में मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल गर्म कर लिया है। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसे मैंने कट कर लिया, इसको डाल लेते हैं और इसको जो है लाइट ब्राउन होने तक पका लेते हैं इसको। यहाँ भी प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, तो इसको भी प्याज के साथ चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और यहाँ पे मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को भी मैंने चंद सेकंड के लिए भून लिया है। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर था, इसको मैं इसका कट किया है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। और साथ में ही यहाँ पर 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। आप किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो टमाटर और मसाले को भून लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे बस मसाले को भी मैंने भून लिया है। यहाँ पे मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो हाफ़ टी स्पून में इसमें मिर्च और ऐड कर दूँगी। तो मसाले वगैरह जो हैं अब अपनी टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का आलू था, इसे मैंने छील के पानी में कट करके रख दिया था, ये इसमें शामिल कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सब्जियाँ हैं, जिसमें गाजर है, बंद गोभी, मटर, तो ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और सब्जियों को भी मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। गाजर मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने कुछ रख ली है। तो वो यहाँ भी मैं सब्जियों को मैंने अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं कि इनका जो है मसाले ने जो है ऑयल रिलीज़ कर दिया है। तो सब्जियाँ हमारी आधी जो है गल चुकी हैं, इसीलिए मैंने आलू को जो है छोटा कट किया था। जिसमें हम जो सेवइयाँ हमने ड्राई रोस्ट करके डाली हैं, रखी हैं, वो इसमें डाल देंगे और इसको एक बार मिक्स कर देंगे। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैंने पानी गर्म करके रखा हुआ था, ये सेवइयों में शामिल कर देंगे। तो पानी आप गर्म करके ही शामिल करें, क्योंकि जब तक पानी बॉयल लेगा तो ये सेवइयाँ जो हैं टूटने का ख़तरा है। तो पानी सेवइयों में से हम इतना ही डालेंगे कि बस सेवइयाँ इसमें भीग जाएँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब मैं इसको ऊपर कवर कर देती हूँ ताकि स्टीम बनके ये पकना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ भी बस हमारी जो सेवइयाँ हैं, इनका पानी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक कम हो गया है और ये 70% जो है गल चुकी हैं। ऐसे अब दबा के इसको चेक कर सकते हैं। तो बाकी की जो हैं हम जब इसे दम पे रखेंगे तो उस वक्त हो जाएंगी। तो पानी आपने कोशिश करना है कि सिर्फ इसमें इतना डालना है कि ये पानी में सिर्फ डूब जाए, ज़्यादा ऊपर तक पानी ना हो। तो अब यहाँ पे दम पे रखने से पहले इसमें मैं 3 अदद हरी मिर्चें थी कटी हुई, इसमें शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा धनिया। अब मैं इसे जो है
दम पे रख देती हूँ 5 मिनट के लिए, लो फ्लेम करके। तो यहाँ भी वैसे रखे हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। हम चेक करते हैं। तो दरमियान में मैंने इन्हें एक दफ़ा हिला दिया था ताकि ये तमाम हर तरफ से जो है ये अच्छे से इसमें स्टीम आ जाए। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से गल गई हैं और अपने साइज़ में ये बड़ी हो गई हैं। तो अब हम इन्हें उतार लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ भी बस सेवइयों को मैंने डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल चावल की तरह ही लग रही हैं, इसीलिए इसको चावल सेवइयाँ कहते हैं। और ये बिल्कुल गल चुकी हैं, इनका एक एक दाना बिल्कुल अलग है। तो भी बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये चावल सेवइयों की या पोटा सेवइयाँ या मरोड़ी सेवइयाँ कुछ भी कह सकते हैं, उसकी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।